हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में है जो जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका जारी कर दिया गया है, जो कि 2025 की आपकी रेलवे की तरफ से है जो क्लर्क के पदों पर है, जो बहुत बड़ी भर्ती का है जो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जो कि 12th पास ऑल इंडिया महिला और पुरुषों दोनों के लिए आपका नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। और इस वीडियो में जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, उसके माध्यम से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कितने पद आपके रहने वाले हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस प्रकार से फॉर्म भरना, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप है जो बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको है जो देने वाले हैं। तो चलिए आपको सीधा सीधा लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे, हमने इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड कर लिया और उसको ओपन कर लिया है। डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 07/2025 का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और ये है जो पूरा का पूरा 56 पेज का आपका है जो PDF आपकी एक रहने वाली है। और पूरा पढ़ के हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी है जो वीडियो आपकी है जो हो जाएगी। तो हम इसके बारे में जो विस्तार से बता देते हैं कि जो मुख्य जानकारी आपकी रहने वाली है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सबसे पहली मुख्य जानकारी आपकी क्या रहने वाली है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके है जो कब से शुरू होने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके 28 अक्टूबर 2025 से आपके हैं जो शुरू हो रहे हैं। इसके साथ जो इसकी लास्ट डेट की बात कर लें तो लास्ट डेट है जो आपकी रहने वाली है 27 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक आप इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है लास्ट डेट जो फीस पेमेंट करने की आपकी है जो 29/11/2025 आपकी रहने वाली है। और उसके बाद जो डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस के साथ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में है जो करेक्शन कर सकते हो। कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो वो 30 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक आप हैं जो करेक्शन आप कर सकते हो। इसके बाद डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल सब्सक्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर सब्सक्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल, यानी कि किसी को है जो पेपर देने के लिए किसी सहायक की जरूरत है तो वो है जो अपनी है जो सब्सक्राइब के तौर पर जो डिटेल फिल करेंगे वो 10/12/25 से लेकर के 14/12/2025 तक आपकी है जो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट जितनी रहने वाली थी उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर है जो जानकारी है पूरी प्रोवाइड है जो कर दी है। अब आपको आगे की जानकारी यहां पर दिखा देते हैं। आगे की जानकारी आपको यहां पर दिखा देते हैं कि कितनी पोस्टें किस पोस्ट की आपकी आई हुई है और कितनी है जो आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। तो यहां पर आपकी जो लास्ट डेट आपको यहां पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है कि 27 नवंबर 2025 से पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर देना है। और इसी डेट तक आप हैं जो इस भर्ती के लिए अपनी जो भी एज के रिगार्डिंग या फिर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है या फिर कोई सर्टिफिकेट बनवाने से संबंधित कोई भी एलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी है जो इस डेट से पहले की आपकी है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार की पोस्टें आपकी आई है। पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। दूसरी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। और तीसरी पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और चौथी पोस्ट जो आपको दिखाई देने वाली है ट्रेन क्लर्क। यानी कि सारे के सारे ये हैं जो आपके क्लर्क ही आपके रहने वाले हैं, लेकिन उनके काम है जो अलग अलग आपको है जो यहाँ पर बताए गए हैं। और पे लेवल इनके सभी के आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर है जो इनिशियल पे यानी कि उनकी बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे आपको है जो पहले वाली पोस्ट में है जो 21,700 है, बाकी तीनों की तीनों पोस्ट में जो 19,900 का पे स्केल आपका जो यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है जो आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये रहने वाला है। एज की बात करें तो सभी में एज है जो आपसे मांग रखी है वो आपकी 18 से लेकर के आप हैं जो 30 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट महिला हो चाहे पुरुष हो पूरे भारतवर्ष में
वो इस भर्ती के लिए है जो अप्लाई करने के लिए क्या है एलिजिबल है जो रहने वाला है। इसके साथ साथ जो अदर कैटेगरी हमारी रहने वाली है वो एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको जो एज में रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से मिलती है वो भी इसमें है जो आपको है जो मिलने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर पोस्टें हैं जो आपको दिखाई दे चुकी हैं। अब बता देते हैं कि वैकेंसीज आपकी क्या रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलर की है जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2424 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके जो 394 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो टोटल है जो 163 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इसके बाद जो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है जो आपकी 77 रहने वाली है। और टोटल भर्ती की वैकेंसीज की बात करें जो 3058 टोटल पोस्ट हैं जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसी नोटिफिकेशन में जो आरआरबी वाइज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज या फिर रेलवे जोन वाइज आपके जो वैकेंसियों का डिटेल है वो आपकी अनेक्सर बी जो इसमें ही आपको देखने को मिलेगा नीचे, क्योंकि ये आपका टोटल है जो 56 पेज की पीडीएफ आपकी रहने वाली है। और जो अनेक्सर बी आपको यहाँ पर दिया गया है उसी में आपकी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी कि कौन से जोन में कौन से रेलवे बोर्ड में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, लेकिन हम सारी जानकारी है जो पढ़ करके आपको है जो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। हम आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहे हैं और आगे की जानकारी जो मुख्य जानकारी आपकी रहने वाली है वो हम आपको यहाँ पर जानकारी है जो प्रदान करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, ये लोअर डिवीजन एज के बारे में है तो हमने आपको क्लियर कर ही दिया है कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली, फिर भी थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियरिफिकेशन है जो कर देता हूँ। यहाँ पर एज लिमिट है जो आपकी 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लोअर एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026 नोट बोरन आइदर फॉर ऑल कम्युनिटी जो कैटेगरी है जो यानी कि इतनी के जन्म आपका होना चाहिए। और जर्नल का कैटेगरी का कैंडिडेट है जो इतने से डेट ऑफ द नोट एर्लियर देन, यानी कि ये एज आपने हिसाब लगा लेना कि आपकी पोस्ट क्या है। अपने सिंपल सा फंडा यही है कि ये सिर्फ आप है जो 18 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं। एससी को है जो एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी कैंडिडेटों को 3 साल की छूट मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पोर्टल पर आप अप्लाई करने बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर है जो एज कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें आपको दिमाग माथा पच्ची करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। बाकी आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला कि किसको है जो कितनी एज रिलैक्सेशन है जो इसमें मिलती है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस है जो किस कैटेगरी की कितनी यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड इन बिलो सीरियल नंबर 2, इन कैटेगरी को छोड़कर कौन सी कैटेगरी को छोड़कर जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं और माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं। और क्वेश्चन फॉर ईबीसी शुड नॉट बी द कंफ्यूज द ओबीसी और इनफीरियर, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को है जो इससे अलग है जो रखा गया है, ये अलग ही कैटेगरी है जो बनाई गई है। तो आपको है जो जितनी भी बाकी की कैटेगरी रह गई है उनको 500 रुपए की फीस है जो इसमें क्या है पे करनी है ऑनलाइन। इसके बाद जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट और ईबीएस के जो कैंडिडेट है उनको है जो यहाँ पर है जो 250 रुपए की है जो फीस है जो आपको यहाँ पर है जो पेमेंट है जो करनी है। ओनली कैंडिडेट ऑन अपीयरिंग स्टेज 1 सीबीटी विल गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबो। आपको जो फीस है जो इसमें वापस भी कर दी जाएगी। किन किन कैंडिडेटों को कर दी जाएगी वो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो यहाँ जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको है जो फीस है जो वापस कर दी जाएगी। शायद है यहाँ पर है जो पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाती है और यहाँ पर से है जो 400 रुपये है जो फीस है जो आपकी वापस है जो कर दी जाती है। तो यहाँ पर फीस के बारे में हमने आपको यहां पर है जो क्लियर कर दिया है।
इसके बाद और भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको जी यहाँ पर मैंने क्लियर किया था। देखिए जो 500 रुपये पेमेंट करेंगे उनकी 400 रुपये फीस वापस आएगी, और जो 250 रुपये पेमेंट करेंगे उनकी 250 है जो फीस है जो उसी बैंक में, जिस बैंक से वो फीस कटवाएंगे उसी बैंक में है जो वापस है जो आपको कर दी जाएगी। कब करी जाएगी? जब आप फर्स्ट स्टेज का जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दे दोगे, तभी आपकी ये फीस पे है जो वापस आएगी। अगर आप पेपर देने ही नहीं गए तो आपकी फीस है जो वापस है जो नहीं भेजी जाएगी। अब हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है। और यहाँ पर आपको है जो हम बहुत स्क्रॉल करके है जो नीचे लेकर के आ चुके हैं, जो कि अनेक्सर आपका 1 रहने वाला है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली पोस्ट वाइज है जो पैरामीटर आपका क्या रहने वाला है। तो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका पे लेवल आपको हमने पहले बता दिए थे, ये सारी चीजें बता दी थी। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप क्या होने चाहिए? +2 पास आप हैं जो कैंडिडेट होने चाहिए, और +2 में आपके जो 50% है जो मार्क आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप है जो 50 की बजाय है जो 45% अगर आपके होंगे तो भी आपका जो इसमें है जो काम चल जाएगा। अगर आप हैं जो SC ST नहीं है और फिर आपने हायर क्वालिफिकेशन है जो +2 से हायर क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, तो भी आपके है जो 45% में है जो काम यहाँ पर है जो चल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसमें भी आपके पास क्या होने चाहिए? +2 पास आप होने चाहिए 50% मार्क के साथ। ST ST को है जो कम परसेंटेज से काम चल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखा टाइपिंग प्रोफेंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पर आपको जो हिंदी या इंग्लिश में है जो टाइपिंग करनी आनी चाहिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। और इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे दिखाता हूँ, और यहाँ पर है जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देना होगा। +2 पास होने चाहिए 50% मार्क के साथ। SC ST कैंडिडेट हो तो 50% से कम मार्क है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ आप हैं जो इंग्लिश या हिंदी में आपके पास है जो कंप्यूटर में टाइपिंग है जो आपके पास है जो होनी चाहिए। ट्रेन कलर की बात कर लेते हैं। ट्रेन कलर के लिए भी +2 पास आप होने चाहिए 50% मार्क के साथ। SC ST को है जो 50% से कम में काम है जो चल जाएगा। इसमें आपको टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। तो आप है जो बिना टाइपिंग के है जो ट्रेन कलर की पोस्ट के लिए सिंपल +2 पास कोई भी कैंडिडेट है जो फिल कर सकता है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर है जो कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए आप सिंपल +2 पास कोई भी कैंडिडेट है जो फिल कर सकता है। लेकिन जो बीच वाली जो दोनों वैकेंसीज आपकी रह गई है, इनमें +2 के साथ साथ आपके पास है जो टाइपिंग है जो आपके पास है जो होनी चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पर है जो अनेक्सर है जो आपका जो B शुरू हो जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर है जो RRB अहमदाबाद, इसके बाद RRB अजमेर, यानी कि आपको है जो इसकी RRB वाइज है जो रेलवेज आपके रहने वाले उनके अनुसार आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। पहली कैटेगरी हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर है जो तीन यहाँ पर पोस्टें दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको है जो इसका है जो जोन दिखाई देने वाला है जो कि आपका वेस्ट रीजन आपका रहने वाला है। यहाँ पर है जो जनरल की कैटेगरी दिखाई देने वाली है, उसके बाद SC की, ST की, OBC की, EWS की, और यहाँ पर टोटल आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद आपको आगे दिखाई देने वाली होगी यहाँ पर है जो एक्स सर्विसमैन की, और इसके बाद दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं उनकी, और इसके बाद बैक ये भी आपके जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी पोस्टों के बारे में जानकारी आपको दिखाई देने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आपने अपने रेलवे रिक्रूटमेंट के जो बोर्ड आपके रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी अनुसार आप अपनी वैकेंसी देख सकते हो कि कौन सी जो आपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आपने कौन सी RRB में अपना फॉर्म भरना है, वो अपनी पोस्टों को देख करके अपने फार्म है जो भरने की कोशिश है जो आपने करनी है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है जो आपकी है जो क्लर्क के पदों पर है जो बहुत बड़ा है जो एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका जारी कर दिया गया। उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।